नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा की पहचान कही जाने वाली मल्ल विद्या अब धीरे धीरे कर युवाओं की अनदेखी के चलते कम होती जा रही है। वहीं ऐसे में चतुर्वेदी समाज के एक युवा के द्वारा मल्ल विद्या को अपना कैरियर बनाते हुए नित्य प्रतिदिन इसी के माध्यम से समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन किया जा रहा है। साथ ही मथुरा के चतुर्वेदी समाज के युवक आयुष चतुर्वेदी के द्वारा मल्ल विद्या में भागीदारी कर नए नए आयाम भी रचे जा रहे हैं। विगत दिनों बलदेव क्षेत्र में संपन्न हुई कुश्ती दंगल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आयुष चतुर्वेदी के द्वारा बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े में अपने दांव पेश के द्वारा चित्त किया गया, जिसके बाद आयोजकों ने आयुष चतुर्वेदी उर्फ भूरी पहलवान को बलदाऊ केसरी का खिताब देकर सम्मानित किया। इस सम्मान के चलते चतुर्वेदी समाज में हर्ष की लहर है। इसी के अंतर्गत रविवार को मथुरा शहर के चौवियापाड़ा स्थित चौवच्चा मोहल्ले में गोपाल जी मंदिर प्रांगण में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बलदाऊ केसरी का खिताब प्राप्त कर चुके भूरी पहलवान को स्वाफा बांधकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्राचीन परंपरा के अनुरूप भांग ठंडाई का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन के संबंध में स्थानीय निवासियों ने जानकारी देते हुए बताया। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे मोहल्ले का एक बालक आयुष चतुर्वेदी भूरी पहलवान, जो कि गत कल में बलदेव केसरी बनकर के आया, ये हमारे लिए हर्ष और गर्व दोनों की ही बातें हैं कि इस कठिन समय में कि आज के नवयुवक मल्ल विद्या पहलवानी के तरफ न जा कर के दूसरी अपनी जिम वगैरह करके अपने शरीर को बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने शारीरिक मजबूती का परिचय दे करके जो वहाँ परिश्रम लहराया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। भगवानपुर के ग्राम डाडली में उस समय दहशत फैल गई जब गांव के लोगों ने एक गुलदार को गांव में घूमते देखा। गांव के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग के आला अधिकारी को दी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के लोग मौके पर समय से नहीं पहुंचते। गुलदार का गांव में दिखाई देना आम बात हो गई है, क्योंकि इससे पूर्व भी आसपास के गांव में भी कई बार गुलदार देखा गया था, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही समय पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। वहीं वन विभाग के रुड़की रेंजर का कहना है कि पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। जल्द ही गुलदार को पकड़ लिया जाएगा। रात भी कल दिन का ही मसला, बल्कि 4 बजे मेरे खेत के पास में ही पेड़ पर चढ़ रहा था। काफ़ी लोगों ने देखा, वीडियो भी बनाई है, जारी भी कर दी है। वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है, आ नहीं रहा है और खेत में किसान जाने से डर रहा है। गन्ना छिलाई का अंतिम समय चल रहा है, फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, तो किसानों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं वन विभाग से जल्दी जल्दी पकड़ा जा। और देखो, जहाँ मैं फिलहाल खड़ा हूँ ना, रात लगभग 9 बजे यहाँ भी था, लाइट में था। ये इधर सौर ऊर्जा प्लांट है। सौर ऊर्जा प्लांट के अंदर जो ये रात के कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी, इन्होंने देखा है और वन विभाग बड़ी लापरवाही बरत रहा है और वन विभाग से कई बार सूचना भी दे दी गई है। वन विभाग ये कहता है कि ये बड़ा पकड़ा नहीं जा सकता, तो फिर वन विभाग जो है ना अपना कुछ और कार्रवाई करे और लोगों को भेजे किसी को। हमीरपुर जिले में आने वाले त्योहारों और पंचायत चुनाव को लेकर आबकारी विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। बुंदेलखंड में होली के त्योहार और ग्राम पंचायत चुनाव में जमकर शराब की बिक्री होती है। इन दिनों बढ़ती बिक्री के बीच कच्ची और अवैध शराब का कारोबार भी बड़े पैमाने पर तस्कर करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर आबकारी विभाग ने जिले में शराब के ठेकों की जांच की एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें आबकारी विभाग की टीम शराब के ठेकों में जाकर जांच करती दिखाई दे रही है। हमीरपुर जिले में एक महीने में शराब से मौत के कई मामले आ चुके हैं और ऐसे में पंचायत चुनाव की भी तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले आगामी त्योहार होली पर भी प्रतिवर्ष जमकर शराब की बिक्री होती है। इन्हीं बातों को लेकर जिला आबकारी विभाग की टीम जिले में सक्रियता बनाए हुए है और सूचना मिलने पर कच्ची शराब उतारने वाले ठिकानों पर छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो वहीं सरकारी शराब के ठेकों पर भी यह टीम नजर गड़ाए हुए है। सरकारी ठेकों पर आबकारी विभाग टीम के साथ छापा मारकर ठेकों की जांच कर रहे हैं और कमी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की बात कही जा रही है। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में चुनावी घमासान और होली के त्योहार में शराब की जमकर बिक्री होती है। के निर्देशों के क्रम में हम लोग अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, जिसमें शराब की दुकानों की चेकिंग है हमारे आबकारी इंस्पेक्टर के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा अवैध अड्डों पर भी लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है।
जिससे प्रधानी के चुनाव और होली के दृष्टिगत कोई भी अपनी घटना न घट सके। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर बुलंदशहर से आगामी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज बुलंदशहर आजाद समाज पार्टी के मेरठ मंडल प्रभारी धर्मेंद्र गौतम के देहांत के बाद शोकाकुल परिवार के पास जाकर सांत्वना देने पहुंचे। बुलंदशहर में मीडिया ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सवाल जवाब किए, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व अगर उन्हें बुलंदशहर से लड़ाने का इच्छुक होगा तो वह बुलंदशहर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। चंद्रशेखर ने बुलंदशहर की भूमि को अपनी कर्म भूमि बताते हुए कहा कि जैसे सपा के लिए सैफई और योगी जी के लिए गोरखपुर कर्म भूमि है, इसी तरीके से बुलंदशहर को मैं अपनी कर्म भूमि मानता हूं और बुलंदशहर की जनता की हर उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता हूं। चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर संगठन तैयार है, सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ने का उनका विचार है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए आजाद समाज पार्टी किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन को विधानसभा चुनाव में तैयार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने विरोध किया है और सवाल खड़े किए हैं। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्लोजम कब तक रहेगा। क्या इस देश में रहने वाले वंचित वर्ग के लोगों में या गरीब स्वर्ण लोगों में भी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो टेस्ट पास करके सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? सुप्रीम कोर्ट का जो क्लोजम सिस्टम है, जिसमें भाई भतीजावाद जो है, बेटा और जो है परिवारवाद चरम सीमा पे है, वो सुप्रीम कोर्ट जो अपने यहाँ खत्म नहीं कर सकता है, वो बाहर को कैसे आईना दिखा सकता है? पहले शुरुआत अपने यहाँ से करनी पड़ती है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट अपने गिरवान में झांके कि वहाँ क्या स्थिति है। जब यहाँ IAS IPS बनाने के लिए टेस्ट होते हैं, यहाँ एक चपरासी के लिए भी टेस्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए टेस्ट क्यों नहीं है? क्या माननीय न्यायपालिका ने कभी आरक्षण का संज्ञान लिया कि सरकारों ने आरक्षण पूरा किया नहीं किया, या कितना आरक्षण जो है मिल चुका है? तो ये जो खिलवाड़ हो रहा है सरकार के इशारे पे, ये भारत का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और बहुजन समाज में गुस्सा है। और मैं मानता हूं कि 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन जो है भारत में हो सकता है। क्या राय है, कब तक रहना चाहिए आरक्षण? देखिए, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जाति की वजह से आरक्षण और जाति का शोषण पे तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। इतने बड़े बड़े मामले होते हैं, नरसंहार होते हैं, हाथरस जैसे मामले हमारे साथ गवाह हैं, उन्नाव जैसे मामले गवाह हैं, आज धनौरा में हुआ, ये जो सामूहिक हत्या होती है, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता है? तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि यहाँ जाति व्यवस्था खत्म हो? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि गरीबों को न्याय मिले? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि जाति की वजह से शोषण भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर जो है ये उत्पीड़न होता है, ये क्यों नहीं बंद होता? तो इसको तो नहीं रोका जा सकता है। लेकिन न्यायपालिका से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हम अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ संविधान का व्याख्यान कर सकते हैं, वो कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने का काम विधायिका का है और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो संविधान की व्याख्या करे। संविधान सर्वोपरि है और संविधान में दिए गए संवैधानिक अधिकार आरक्षण पर टिप्पणी करना संविधान का अपमान। और मैं पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस बयान का विरोध करता हूँ और मेरा विरोध जारी रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भविष्य में टिप्पणी करेगा तो मैं आंदोलन के लिए तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट याद रखे कि उनको भी जो टैक्स हम भरते हैं उसी से उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो जनता से बड़े नहीं है, सबसे बड़ी है जनता और भारतीय संविधान। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।